Yes, all of you. Good morning, good afternoon, dear students. Today's class is to frame question or to make question. This is asked in your examination in dual directed any file. In that question you will find one direction to make question or to frame question. आपको एक सेंटेंस दिया होगा, that will be the answer, वो आंसर होगा और उस आंसर से आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है, क्वेश्चन बनाना है। तो वो क्वेश्चन कैसे बनेगा? किसी भी WH फैमिली का वर्ड होगा। तो किस किस से क्वेश्चन बनाने के लिए आवश्यकता है? आपका WH फैमिली, जो WH फैमिली है उसमें से किसी भी शब्द से क्वेश्चन बनाने के लिए पूछा जा सकता है और वो आपके लिए डायरेक्शन में कोष्टक में दिया होगा। एग्जांपल देके बता रहा हूं मैं। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ पर एक दे रहा हूं, जैसे कि he lives in India. He lives in India. This is the answer, suppose. Yes. Now you will be asked make question beginning with यहाँ लिख देंगे कोई सा WH फैमिली का। जैसे सपोज करो आई एम आस्किंग वेयर, ये आपका सपोज करो आंसर है और ये आंसर से अब आपको क्वेश्चन फ्रेम करने के लिए बोला जा रहा है। और WH फैमिली, जो WH फैमिली जानते हो, WH फैमिली माने व्हाट, वेयर, हु, व्हिच, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, हुज, हूम। ओके, ये WH फैमिली के शब्द होते हैं। इनमें से कोई सा भी उधर एक एक कॉमा में आपको दिया जाएगा और उसी से बिगनिंग करनी है। अब WH क्वेश्चन आपको बनाना है, किससे? WH फैमिली के शब्द से बनाना है, वेयर से। तो उसका क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर होता है, मींस WH फैमिली से कोई सा भी क्वेश्चन बनाया जाएगा, उसका स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है? पहले क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली का शब्द आएगा। इसके बाद जो ये आंसर दिया है, इस आंसर का टेंस कौन सा है, उस टेंस का हेल्पिंग वर्ब। टेंस का क्या पूछा जाएगा? हेल्पिंग वर्ब रखना पड़ेगा आपको। इसके बाद जो आंसर का सब्जेक्ट है उसको आपको रखना पड़ेगा। क्लियर? इसके बाद मेन वर्ब, टेंस की मेन वर्ब, किसकी? टेंस की मेन वर्ब। इसके बाद खाली जगह, मतलब कि आप आंसर से उस शब्द को हटा देंगे जिसके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पूछा है वेयर। अब वेयर मतलब कहां होता है? वेयर का मतलब क्या होता है? कहां। तो कहां मतलब स्थान। तो आंसर से आपको स्थान गायब कर देना है। ओके, तो वो इसलिए हमने खाली छोड़ दिए। यहां आपको आंसर से वो शब्द हटाना है जिस शब्द का क्वेश्चन पूछ लिया है। वेयर से स्थान पूछ रहे हैं, तो स्थान को गायब कर देंगे। अदर वर्ड जो भी होगा उसको आप लगा रहने देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब यही आपको जो एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल के माध्यम से आप देखिए। क्लियर?
इस आंसर में आपको WH फैमिली किससे पूछा है, वेयर से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वहां आपने वेयर लिख दिया। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो आंसर का हेल्पिंग वर्ब किसकी, जो आंसर में टेंस है, किस टेंस की, आंसर का टेंस कौन सा है बताइए। यहां पर आपको आंसर के टेंस की हेल्पिंग, आंसर में कौन सा टेंस है तुम बताओ, शिप्रा। आंसर में प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। यस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कैसे पता लगा लिया, ऐसे यूज करा है। वेरी गुड, ऐसे यस लगा, गुड। बताओ तो फिर हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो आपका यहाँ कौन सा हेल्पिंग वर्ब रखेंगे यहाँ पर, कहा क्या आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, इसमें आएगा आपका डज, डू या डज में से करना है, क्योंकि आंसर में हम देख रहे हैं कि ES फॉर्म, S फॉर्म, ES फॉर्म जो होता है, IES फॉर्म, तो इसमें S जुड़ा है, तो S जुड़ा है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो उसमें S फॉर्म का जब हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे यहां से, तो वो डज लेना पड़ेगा, तो वेयर डज, वेयर डज। इसके बाद आंसर का सब्जेक्ट, वेयर डज ही लिव, मेन वर्ब, क्योंकि मेन वर्ब टेंस के हिसाब से जब डज लग गया है तो फर्स्ट फॉर्म में रह जाएगी, उसका एस फॉर्म हम हटा देते हैं, वेयर डज ही लिव। अब और कुछ शब्द है नहीं उधर अदर वर्ड वगैरह, और ये इंडिया इसलिए हटा दिया हमने क्योंकि वेयर में पूछ लिया उसको, हाँ स्थान गायब कर दिया, स्थान ही पूछ रहे हैं, अब जो पूछ रहे हैं उसको तो गायब करना पड़ेगा, तो यही ट्रिक है क्वेश्चन फ्रेमिंग करने की। ये आपके क्लास 10th में डुए डायरेक्टर में आपको फाइनल एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, और इस तरह से आपके लिए। अब अगला देखिए, अगला WH फैमिली का हम कोई शब्द लेते हैं, जैसे हमने यहाँ वेयर से पूछ लिया, अब मैं दूसरा सेंटेंस आपको यही दूं कि अब मैंने यहां दे दिया मेक क्वेश्चन बिगिनिंग विथ व्हाट, अब यहां हमने पूरा नहीं लिखे, व्हाट में लिख दिया कि व्हाट से क्वेश्चन फ्रेम करना है, दिस इज द आंसर, ओके। अब व्हाट से करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, व्हाट जिससे पूछ रहे हैं वही आपका क्वेश्चन वर्ड WH फैमिली का यहां से लिख दिया। अब आंसर आपका दे सॉ अ बिग स्नेक ऑन द वे, उन्होंने रास्ते में एक बड़ा सांप देखा, कौन सा टेंस है, चलिए बताइए कौन सा टेंस है यहां पर, यस यस ट्राई करो कौन सा टेंस है। टेंस का पता कैसे करते हैं इंग्लिश में, या तो मेन वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों वर्ब से पता चलता है, या फिर कुछ और शब्द जो होते हैं। अब कोई टाइम शो करने का कोई शब्द तो है नहीं है यहाँ, टेंस शो करने का शब्द डेली है ना, जनरली, नाउ, देन, यस्टरडे, एगो, सिंस, फॉर, इस तरीके से यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो अब फिर मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से टेंस को आप जाने। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब है सा, SAW सा। सा का मतलब है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और यहाँ सेकंड फॉर्म लगी है सी। साधारण वाक्य है आपका, साधारण वाक्य में सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं
तो वो वहां पर आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस होते हैं और उसे सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। तो यहाँ पर हमने जब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जान लिया तो क्वेश्चन बनने के लिए आपको उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेंगे। तो क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट सी हेल्पिंग वर्ब डिड। वेरी गुड, डिड का प्रयोग करेंगे अपन यहाँ डिड। ओके, तो डिड का प्रयोग किया। अब आप सब्जेक्ट वही लीजिए, क्या है सब्जेक्ट? दे। स्मॉल में बन जाएगा क्योंकि अपन बीच में लिख रहे हैं इसलिए। व्हाट डिड दे। अब मैन वर्ब क्या सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट के बाद मैन वर्ब। अब मैन वर्ब है अपनी सा। अब जब डिड लग गया तो सी। वेरी गुड, फर्स्ट फॉर्म में चली जाएगी क्लियर। डिड दे सी। अब व्हाट से क्वेश्चन पूछा है, व्हाट से क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो ऑब्जेक्ट हटा देंगे। क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट देखिए, ए बिग स्नेक। इस बिग स्नेक को आपको हटा देना। क्यों? कि व्हाट माने क्या देखा, उन्होंने रास्ते में क्या देखा। हिंदी में प्रश्न आप बना के देखेंगे तो वो अपने आप ही छूट गया। ए बिग स्नेक, रास्ते में उन्होंने क्या देखा तो गायब हो गया आंसर से अपने आप। ये क्वेश्चन जब आप हिंदी में सोच लेंगे, अगर हिंदी आ जाए आपको तो एक बार हिंदी में सोच लो। हिंदी में सोचा, वहां पर आपको पता चल गया कि ये क्या क्या में ये चला गया। तो आपको व्हाट डिड दे सी ऑन द वे ये रह जाएगा, अदर वर्ड है ना, ऑन द वे। क्वेश्चन मार्क बस लगाएंगे। क्लियर? तो इस तरह से आपका अब मैं थोड़ा सा दे रहा हूं WH फैमिली में कि कौन कौन से ऐसे WH फैमिली के शब्द हैं जिनसे क्वेश्चन बनेगा तो आंसर से क्या चीज हटा देंगे। बात समझ गए ना? तो ये मैं मिटा दूं। ओके, तो ये समझ में नहीं आया हो, किसी को डाउट हो तो बोलिए। हाँ बोले, बोलिए, आपको कोई डाउट हो तो। हाँ डाउट हो तो बोले। कोई डाउट नहीं है? यस। तो अब मैं यहाँ पूरा अभी बाद में मैं फीडबैक लूंगा, फीडबैक। ओके, चलिए WH फैमिली ये WH फैमिली में सबसे पहले अपन लेते हैं जैसे व्हाट। व्हाट से आपका ऑब्जेक्ट हट जाएगा। क्या हट जाएगा? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में कोई वस्तु हो सकती है, क्या? कोई वस्तु, ठीक है ना, पदार्थ हो सकता है, माने कोई भी वस्तु होगी, उसको हम हटा देंगे, ठीक है ना। वेयर में क्या होता है? कहां, है ना, तो इसमें आपका स्थान को हटा देंगे। व्हेन माने कब, इसमें आपका समय पूछते हैं तो समय को आपको हटा देना है, ठीक है ना। आपका व्हाई, व्हाई माने क्यों, क्यों किस लिए, किस वजह से है, इसमें कारण हटा देंगे। कारण का मतलब क्या होता है? या तो बिकॉज, बिकॉज से आंसर में कहीं कोई टुकड़ा शुरू हो जाए, बिकॉज से, या टू, ठीक है ना, टू प्लस बी फर्स्ट से कुछ चीज हो तो इस तरीके से उसको हटाएंगे, है ना। जैसे हमने कहा कि he came to give me a pen, तो why did he came? Why? अब इसके
बाद है मान लो हु। हु में क्या होगा? हु में कौन, किसने, इसका मतलब क्या होता? कौन या किसने। इसमें आपका सब्जेक्ट हटाएंगे। क्या हटाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हटा देंगे आप, क्योंकि हु में अपन सब्जेक्ट पूछते हैं। ठीक है। हाउ में, हाउ माने कैसे, कैसे। इसमें क्या है? मैनर, तरीका। मैनर या तरीका हटा देंगे। ठीक, मैनर या तरीका हटा देंगे। या किसी का कंडीशन, दशा, शर्त, कोई किस दशा में है वो आपकी, जैसे कैसा, कैसी, कैसे। जैसे हमने कहा कि he is well now, अब वह अच्छा है। अब कहेंगे अब वह कैसा है, तो उसकी कंडीशन माने well, वो आपको बताना है। ठीक है। इसी तरीके से अगर इसमें how many शब्द लग जाए तो कितने, कितने या कितनी, इसमें संख्या हटा देंगे। वेरी गुड। क्या हटा देंगे? संख्या। अगर इसमें आ जाए हाउ मच, हाउ मच माने कितना, इसमें मात्रा हटा देंगे आप। क्या हटा देंगे? मात्रा को हटा देंगे। विच आ गया, विच में क्या हटा देंगे? विच माने कौन सा, कौन सी, कौन सा, कौन सी। तो इसमें क्या आ जाएगा? कोई सिलेक्शन किसी वस्तु का, वो हटा देंगे आप। क्या सिलेक्शन होता है इसमें, तो उसको आप हटाएंगे। इस तरह से इन्हीं से लगभग लगभग आपको एक ना एक कुछ मिल जाएगा। जैसे सपोज करो हु वाला है ज्यादातर, जैसे मान लो हु का आ गया। ठीक, जैसे इसमें आ गया कि मोहन ब्रोक दिस चेयर। अब इसमें कह दिया जाए कि हु से क्वेश्चन बनाना है, तो चूंकि हु से क्वेश्चन बनाना है, इसमें हमें क्या सब्जेक्ट को रिमूव करना है। अब जब सब्जेक्ट को रिमूव करेंगे तो इसमें ठीक है, तो इसमें अकेला क्या आ जाएगा? हु। हु ब्रोक दिस चेयर, हु ब्रोक दिस चेयर, दिस चेयर। इसमें हेल्पिंग वर्ब वगैरह का, अगर इसमें टेंस जो सा प्रेजेंट डेफिनेट और पास्ट इंडेफिनिट का यदि है वाक्य, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आपका हु ही है। तो साधारण तरीके से काम करता है यहाँ पर, क्योंकि वही क्वेश्चन वर्ड भी है, वही आपका सब्जेक्ट भी बन गया, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते हैं। और आज आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी? इस तरीके से आपका सिलेबस में एक आता है कि क्वेश्चन फ्रेम करिए, मेक क्वेश्चन, क्वेश्चन बनाइए दिए गए WH फैमिली के शब्द से। ओके।